हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम सीखेंगे स्पीड टाइम डिस्टेंस के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही टाइम टेकिंग होते हैं। हम उन्हें चुटकियों में बनाना सीखेंगे, लेकिन पहले हम उसकी जो मेथड होता है, नॉर्मल मेथड होता है, उसी से सॉल्व करेंगे। फिर बाद में हम उसकी आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, अश्विन फायर्स टू बुलेट फ्रॉम द सेम प्लेस एट एन इंटरवल ऑफ 15 मिनट्स, बट राहुल सिटिंग इन अ बस अप्रोचिंग द प्लेस हेयर्स द सेकेंड साउंड 14 मिनट्स 30 सेकेंड्स आफ्टर द फर्स्ट। अश्विन जो कि 2 बुलेट फायर करता है, पहली बुलेट के बाद सेकंड बुलेट को फायर करता है 15 मिनट बाद। लेकिन क्या होता है, सामने से बस में आ रहा राहुल, उसको उसको फर्स्ट साउंड के बाद सेकंड साउंड सुनाई देता है 14 मिनट 30 सेकंड के बाद। और साउंड की जो स्पीड दे रखी है हमको 330 मीटर पर सेकंड दे रखी है। तो हमको फाइंड करना है व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट स्पीड ऑफ द बस। तो देखिए, इसको करने का सबसे शॉर्ट तरीका क्या है। पहले तो हम देखेंगे नॉर्मल नॉर्मल बेसिक तरीका क्या होता है। जैसे सपोज करिए, अश्विन यहाँ खड़ा है और राहुल यहाँ खड़ा है। अश्विन यहाँ है और राहुल यहाँ बस में है। तो उसने बुलेट फायर किया, तो बुलेट को यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगा, 15 मिनट्स। अब सेकंड कंडीशन में क्या होता है, बुलेट ये बुलेट तो फिर सेकंड आफ्टर 15 मिनट्स ये बुलेट फायर करता है यहाँ से, लेकिन ये भी यहाँ से बस में बैठ के चल रहा होता है। तो ये लोग आपस में कहीं यहाँ पे आके मिलेंगे। तो ये देखा गया कि बुलेट को पूरा 15 मिनट ट्रेवल ना करके 14 मिनट 30 सेकंड ट्रेवल करना पड़ा, क्योंकि इतना डिस्टेंस जो था ये राहुल ट्रैवल कर चुका था। अच्छा, ये बताइए, अगर बुलेट ने यहाँ से 14 मिनट 30 सेकंड ट्रैवल किया है, तो राहुल ने भी यहाँ से लेके यहाँ तक 14 मिनट 30 सेकंड ही ट्रैवल किया होगा। तो और अब बुलेट को अगर यहाँ से यहाँ जाना होता तो बुलेट कितना टाइम लेती, बुलेट लेती 30 सेकंड। ऐसा क्यों? क्योंकि बुलेट को यहाँ से यहाँ जाने में 15 मिनट लगती हैं, यहाँ से यहाँ जाने में 14 मिनट्स 30 सेकंड लगे, तो यहाँ से यहाँ जाने में 30 सेकंड लगेंगे। तो दोनों को टाइम का हमको रेशियो मिल गया है, क्या है, 14 मिनट्स 30 सेकंड एंड 30 सेकंड्स। तो ये टाइम किसका है, ये टाइम है राहुल का, और ये टाइम है बुलेट का, या साउंड का भी बोल सकते हैं। देखिए, इसको हम रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 870 सेकंड्स, ये हो जाएगा 30 सेकंड्स। 3 से जाएगा ये 29 टाइम्स। तो आप देख सकते हैं टाइम का रेशियो हमारा ये आ चुका है। तो स्पीड का रेशियो क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा, 1:29। अब ये 29 जो है, ये हमारी बुलेट की स्पीड है या साउंड की स्पीड है। तो ये हमको दे रखा है 330 मीटर पर सेकेंड। तो हमको पूछा गया है किसकी स्पीड, पूछा गया हमको पूछा गया बस की स्पीड। तो बस की स्पीड ये रही 330/29 मीटर पर सेकेंड। ये था बेसिक तरीका, ये आपको आई थिंक अच्छी तरह आ गया होगा। अब मैं इसका बताता हूँ सबसे शॉर्टेस्ट ट्रिक। हमको ये सब कुछ नहीं करना है, हमको क्वेश्चन पढ़ना है, हमको ये क्वेश्चन पढ़ना है और डायरेक्ट हमको ये वाला ये हमको रेशियो लिख देना है। कैसे लिखते हैं, देखिए, जब कभी आप ऐसा क्वेश्चन देखें, 2 बुलेट फायर हो रही हैं, एक बंदा सामने से चल के आ रहा है, तो उसको ये 2 टाइम इंटरवल दे रखे होंगे, तो आपको हमेशा हमेशा छोटा वाला टाइम इंटरवल लेना है। वो सॉरी, मतलब उन दोनों में से छोटा वाला टाइम इंटरवल लेना है। इसके साथ रेशियो बनाना है इन दोनों के डिफरेंस का है, 2 टाइम इंटरवल के डिफरेंस का, 30 सेकंड्स। यानी कि ये 15 मिनट था, ये 14 मिनट 30 सेकंड्स था, तो मतलब 30 सेकंड्स। डायरेक्ट हमारा रेशियो आ गया, नहीं आ गया, जो रेशियो यहाँ था वही रेशियो यहाँ आ गया। वही ये 14.5 मिनट है, ये आधा मिनट है, इससे काटेंगे 29:1, डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया। 29 की वैल्यू दे रखी है 330, 1 की वैल्यू हो जाएगी 330/29। अब हमको इतना सारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमको सिर्फ ये 2 स्टेप में हमने इतने से स्टेप में हमने पूरे इस बड़े क्वेश्चन का हमने सॉल्यूशन निकाल लिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा वो फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, इसको हम डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, ओनली 1 लाइनर करेंगे। आप भी ट्राई करेंगे, आपसे भी जल्दी, बहुत जल्दी हो जाएगा। देखिए, बस वही वाला ट्रिक यूज़ करना है। 2 गन्स फायर होती हैं इंटरवल से, एक 6 मिनट, मतलब 6 मिनट बाद फायर होती हैं, लेकिन उसे 5 मिनट 52 सेकंड्स के बाद सुनाई दे जाती हैं। और हमको वेलोसिटी ऑफ द साउंड दे रखा है 330 मीटर पर सेकेंड। तो 2 आदमी उसको वहाँ से अप्रोच करता है, उसकी स्पीड बतानी है क्या होगी। सेम उसकी तरह करेंगे, बिल्कुल भी अलग नहीं करेंगे। इन दोनों में से छोटा टाइम इंटरवल लेंगे, एक ही हमको ये टाइम इंटरवल दे रखा है, एक हमको ये टाइम इंटरवल गिवन है। इन दोनों टाइम इंटरवल में से जो सबसे छोटा टाइम इंटरवल होगा उसको लेंगे। तो 5 मिनट और 52 सेकेंड्स। बस आपको ये याद रखना है कि लास्ट में जाके आपको सेकंड्स, उसको मिनट को भी सेकंड में कन्वर्ट करना है, क्योंकि सेकंड वाला जो डिफरेंस है वो सेकंड्स में है ओनली। अब सेकंड वाला डिफरेंस 6 मिनट में से 5 मिनट 52 सेकंड्स गए, तो 8 सेकंड्स बचे ओनली। इसको भी हम उसमें लिखेंगे, सेकंड्स में लिखेंगे, तो 300 सेकंड्स ये हो गए और 52 ये, यानी कि 352 सेकंड्स
और ये 8 से काटेंगे, 8 4 जो 32 और 44:1 ये आ गया दोनों की स्पीड का रेशियो। ये जो भी स्पीड का रेशियो आता है और टाइम का रेशियो पूछे तो उसका उल्टा कर देंगे। अब ये हमारी स्पीड है किसकी, साउंड की, और ये हमारी स्पीड है किसकी, वो मैन की। अब 44 हमें दे रखा है, 44 की वैल्यू क्या दे रखी है हमको, 330 मीटर पर सेकंड दे रखी है। 1 की वैल्यू पूछे तो 330/44, 1 जो कि मैन की स्पीड है। अब ये 11 से काटेंगे तो 30, 11 से काटेंगे तो 4, और भी कट कर सकते हैं इसको, यानी कि 15/2 मीटर पर सेकंड हमारी स्पीड आ गई। लेकिन हमको क्वेश्चन किस में पूछा गया है, किलोमीटर पर आवर में, तो हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 15/2 इंटू 18/5, 5 से 3 बार, 2 से 9 बार, इसका आंसर आ गया 27 किलोमीटर पर आवर। आप देख सकते हैं क्वेश्चन तो हमारा यहीं सॉल्व हो गया था, मेन जो था। अब आप कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन देखेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का, ये लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, बिल्कुल सेम उसी मेथड से करेंगे। विनय फायर्स 2 bullets from the same place at an interval of 12 minutes, but Raju sitting in a train approaching the place hears the second report 11 minutes 30 seconds after the first. What is the approximate speed of train if the sound travels at the speed of 330 मीटर पर सेकेंड। देखिए, तो वही इनमें से जो एक हमको टाइम इंटरवल देखना, टाइम इंटरवल एक ये दे रखा है और एक ये दे रखा है, तो हम दोनों इन दोनों में से जो छोटा टाइम इंटरवल है वो लेंगे। अब ये 11 मिनट्स 30 सेकेंड्स हम इसे डायरेक्ट लिखेंगे 11.5 मिनट, 11.5 मिनट ले लेंगे। और दूसरा जो टाइम होगा, इन दोनों का डिफरेंस लेना है, तो इन दोनों डिफरेंस कितना है, 30 सेकेंड्स का, मतलब आधे मिनट का, तो उसको मिनट में दोनों ऐसे लिख लेंगे। या तो आप दोनों सेकंड्स में ले सकते हैं, दोनों मिनट में ले सकते हैं, दोनों आवर में ले सकते हैं, मतलब यूनिट सेम रहनी चाहिए बस। इससे ये हो जाएगा 5 से काटेंगे 23 बार, ये उनका स्पीड का रेशियो आ गया। तो इतना इजी था। देखिए अभी 330 दे रखा है, हमको 23 की वैल्यू दे रखी है, तो 23 हमारा किसके बराबर है, 330 के बराबर है। और 1 की वैल्यू दे रखी है तो क्या आएगा, 330/23 मीटर पर सेकंड। अब इसमें हमको पूछा नहीं किलोमीटर पर आवर में करने के लिए, तो ये आई होप आपको ये ट्रिक बहुत अच्छी लगी होगी, तो आप इस तरह के क्वेश्चनों में आगे जाके कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अब हम देखते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चंस। ये आज का हमारा सेकंड टाइप है। इस क्वेश्चंस को करने के लिए लोग काफ़ी टाइम ले लेते हैं। अगर आप इक्वेशन बनाएंगे तो आप बहुत टाइम ले लेंगे। इन क्वेश्चन को करने का मैं डायरेक्ट आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूँ, मतलब आप कभी भी नहीं अटकेंगे ऐसे क्वेश्चंस देख के। मैं क्वेश्चंस इंग्लिश में लिख रहा हूँ, लेकिन मैं हिंदी में कन्वर्ट करके बोलता हूँ। देखिए, एक्सक्लूडिंग स्टॉपेजेस द स्पीड ऑफ ए बस इज़ 54 किलोमीटर पर आवर एंड इंक्लूडिंग स्टॉपेजेस इट इज़ 45 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है कि कोई बस है जो नॉर्मली 54 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से चलती है, बट वो क्या होता है, कुछ स्टॉपेजेस लेती है, बस स्टॉप तो लेती है, तो बस स्टॉपेजेस लेती है, उसकी वजह से उसकी स्पीड जो है 45 किलोमीटर पर आवर रह जाती है। तो हमको ये बताना है कि फॉर हाउ मेनी मिनट्स डज द बस स्टॉप पर आवर, मतलब कि बस एवरेज के हिसाब से 1 घंटे में कितनी देर रुकती है, मतलब कितने मिनट रुकती है। तो देखिए, इन क्वेश्चन को करने का सबसे शॉर्ट ट्रिक है, आपको हमेशा ये दो स्पीड दे रखी होंगी, एक स्टॉपेजेस के साथ, एक स्टॉपेजेस के बिना। तो इन दोनों में जो भी डिफरेंस हो उसको आप लिख लेंगे 9। इन दोनों का डिफरेंस आपने लिख लिया 9। अब इन दोनों में से जो भी बड़ी वैल्यू हो, मतलब चाहे ये हो या ये, जो कॉमन सेंस वाली बात है कि स्टॉपेज ले रही है तो ये कमी होगी, हमेशा ओरिजिनल जो स्पीड है उसकी वो नीचे रखनी है, और मल्टीप्लाई करना है 60 से। 60 से मल्टीप्लाई इसलिए करना है क्योंकि यहाँ पे मिनट में पूछा गया है। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 9 6 जा 54, 6 से 10 जाएगा, यानी कि हमारा 10 मिनट्स आ गया। देखा आपने, ओनली 1 लाइनर क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छा लग रहा हो। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेम पिछले वाले टाइप का ही है। हम हर टाइप के 2 से 3 क्वेश्चन कराया करेंगे, जिससे कि हम एक क्वेश्चन तो ट्रिक बताया करेंगे, 2 क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए करिए। देखिए, विदाउट स्टॉपेज अ ट्रेन ट्रेवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि कोई भी ट्रेन चलती है बिना स्टॉपेज की चलती है तो उसकी एवरेज स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, एंड विद स्टॉपेजेस इट कवर्स द सेम डिस्टेंस विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। मतलब वो स्टॉप लेती है तो उसकी एवरेज स्पीड घट के 50 किलोमीटर पर आवर रह जाती है। सेम हमें उसकी तरह बताना है, व्हाट इज़ द टाइम इन मिनट पर आवर फॉर वाइल ट्रेन स्टॉप्स। हमें मिनट में टाइम बताना है कि वो हर घंटे में एवरेज औसतन कितनी देर रुकती होगी। तो देखिए, वही ये हमको 2 स्पीड दे रखी हैं, इन दोनों स्पीड का डिफरेंस लेना है जो कि 10 है। नीचे ओरिजिनल वाली स्पीड रखनी है, मतलब ज़्यादा वाली स्पीड, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60 कर देंगे तो मिनट में आंसर आ जाएगा। इसका आंसर भी 10 मिनट ही आएगा।
आई होप आपको समझ में आ रही होगी। और ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है, बहुत ही सिंपल ट्रिक। ये वैसे क्वेश्चन है मतलब कि लोग काफ़ी इसमें प्रॉब्लम अटक जाते हैं, लेकिन इसलिए मैंने ये शॉर्ट ट्रिक बनाई है, मतलब ये आपको बताया है, क्योंकि ताकि आपको आगे से कभी भी इन क्वेश्चनों में कभी प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन, ए बस विदाउट एनी स्टॉपेजेस कैन ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर एंड विद स्टॉपेज कवर्स द सेम डिस्टेंस एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। हाउ मेनी मिनट्स पर आवर डज द बस स्टॉप। तो वही सेम पहले की तरह ही होगा ये भी, मतलब पहले वो 80 से चलती है, स्टॉपेज लेती है तो वो 60 की स्पीड रह जाती है उसकी, तो वही बताना है कि कितने मिनट वो पर आवर एवरेज रुकती होगी। तो देखिए 80 और ये 60, हमको दो स्पीड दिख रही हैं, दो स्पीड दिख रही हैं, तो इसमें डिफरेंस लेंगे, 20 ऊपर आ जाएगा और जो ओरिजिनल स्पीड है 80 वो नीचे आ जाएगी, इंटू 60 कर देंगे ताकि हमारा मिनट में आंसर आ पाए। 4 से जाएगा ये 15 बार, तो 15 मिनट इसका आंसर आ गया। आई होप आपको अच्छी लगी होगी ये ट्रिक।